हेलो एवरीवन, CST पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे NCERT एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 5। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई द नंबर एज रैशनल और इरेशनल। मैंने आपको बताया था रैशनल नंबर वो होते हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, जिनका डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड होता है। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिन्हें हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते और इनका जो डेसिमल है वो नॉन रिपीटेड होता है, यानी कि कोई पैटर्न नहीं होता। अगर निकालते हो तो 1, 7, 6, 4, 5, 3, 2 कुछ भी आता है, कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता। और इट में बी लाइक दिस 0.73007300730000 एंड सो ऑन। तो कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं होता रिपीट करने का। ये थी जनरल डेफिनेशन। लेकिन जब क्लासीफाई की बात आए तो आप माइंड में रखना कि अगर कोई भी नंबर रूट में है और वो रूट में जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि पूरा पूरा रूट से बाहर नहीं निकल सकता, तो वो क्या है? इरेशनल। यहाँ पे एक अच्छी सी पहचान करने का तरीका क्या है कि अगर नंबर रूट में रहता है, रूट से बाहर नहीं निकलता वो, तो वो क्या है? इरेशनल। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर है, सपोज रूट में 4 है, बाहर निकल के 2 हो जाएगा। रूट के अंदर 16 है, बाहर निकल के 4 हो जाएगा। रूट के अंदर 9 है, रूट से बाहर निकालोगे तो 3 बन जाएगा। अगर रूट के अंदर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो वो रैशनल नंबर है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई भी ऐसा नंबर रूट में है जिसे आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, या रूट कैंसिल नहीं हो रहे, सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, तो वो कैसे नंबर हैं? इरेशनल नंबर। चलिए तो क्लासीफाई करते हैं। फर्स्ट है 2 - √5। क्या है ये? इरेशनल नंबर। यहाँ पे आप ब्रैकेट ओपन करोगे, 3 + √23 - √23 प्लस √23 - 23 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? सिर्फ 3, यानी क्या है ये? रैशनल नंबर। थर्ड वाले में 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? 2/7। क्या है ये? रैशनल नंबर। 1/√2 है, √2 आ गया, इट मीन्स क्या है? इरेशनल नंबर। दोस्तों, पाई भी आपका क्या होता है? इरेशनल नंबर। पाई की जो वैल्यू हम 22/7 यूज़ करते हैं वो अप्रोक्स वैल्यू है, उसका 0.414 समथिंग करके वैल्यू होती है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होती है। ठीक है, तो पाई भी क्या है आपका? इरेशनल नंबर। तो क्लियर है पहला क्वेश्चन। फर्स्ट है इरेशनल, रीजन आपको बता ही दिया। सेकेंड रैशनल, थर्ड रैशनल, फोर्थ इरेशनल एंड फिफ्थ इरेशनल। pi is always irrational. 22/7 value of pi is the approx value of pi. This is not the exact value. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। क्या करना है आपको? सिंप्लीफाई करना है। सपोज मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन 1 का आंसर कर रही हूँ मैं। 3 + √3 2 + √2। सिंप्लीफाई की तरह करने का तरीका क्या है? पहले नंबर से पूरी सेकंड वाली ब्रैकेट क्या हो जाती है? डिवाइड। क्या लिख सकते हो? फर्स्ट नंबर और पूरी ब्रैकेट, फिर साइन के साथ दूसरा नंबर, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। क्या है? +√3। दूसरा नंबर, दूसरी ब्रैकेट एज इट इज। देन ये इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इससे भी, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी। 3 को 2 से करोगे, 3 2 जा 6। 3 को √2 से करोगे, 3√2। भाई 3 बेघर है और √2 घर के अंदर है। बेघर को कोई सहारा नहीं देता। ऐसे करके याद रखना कि अगर एक रूट में है और रूट के बाहर है तो बाहर वाला बाहर रहेगा, रूट के अंदर वाला अंदर रहेगा। बेघर को कोई सहारा नहीं देता।
सी सिमिलरली यहाँ पे √3 अंदर है, 2 बाहर है, क्या बन जाएगा 2√3। रूट को रूट से करते हैं, भाई घर के पास घर है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा √6। आपके पास है √3 इंटू √2, तो ये क्या बन जाएंगे, दोनों के पास घर है, घर वाला घर को अंदर आने देता है, अंदर आ जाएगा ये, और क्या बन जाएगा ये √6। अगर रूट से बाहर निकल पाए तो आप निकाल सकते हो, नहीं निकलना वहीं छोड़ देना है। तो आंसर क्या हो गया, यही क्या हो गया आंसर। इससे ज़्यादा आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। सिंप्लीफाई तब होता है या तो रूट के अंदर एक जैसा नंबर हो या फिर रूट से बाहर निकल के कुछ ना कुछ सॉल्यूशन हो रहा हो। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 6 + 3√2 + 2√3 + √6। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है, सेकंड का सेकंड पार्ट, 3 + √3 3 - √3। आप इसे चाहे तो जैसे मैंने अभी पिछला क्वेश्चन बताया, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 बताया, उस तरह से भी सोल्व कर सकते हो, और इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला भी लग रहा है अगर आप देख रहे हो तो, किसका, a + b a - b क्या होता है a² - b², a + b a - b क्या होता है a² - b²। आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से कर दीजिए, a ये है, ये b है, दिस इज a, दिस इज b, a क्या है 3, a² - b² √3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या आ गया 9, √3 का स्क्वायर, √3 का मतलब है √3 इंटू √3, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया √3 के, √3 इंटू √3। जब रूट सेम नंबर के आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो रूट क्या हो जाता है कैंसिल, यानी कि किसी भी नंबर का रूट है और उसका स्क्वायर है तो रूट से स्क्वायर को क्या कर देते हैं कैंसिल। आंसर क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो आप चाहें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए, अदरवाइज जैसे मैंने फर्स्ट वाला कराया था आपको उस टाइप से भी इसको कर सकते हो। क्या था 3 + √3 3 - √3, क्या तरीका था, फर्स्ट नंबर एज इट इज, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज, सेकेंड नंबर विद साइन, सेकेंड ब्रैकेट एज इट इज। फिर क्या करते थे, इस नंबर को इससे भी, इससे भी, इस नंबर को इससे भी, इससे भी, दोनों में से एक ही तरीका अप्लाई करना है आपने। 3 3 जा 9, 3 को रूट से किया 3√3, √3 को 3 से किया 3√3, √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया, रूट से रूट मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है कैंसिल, -3√3 + 3√3 कैंसिल हो गए, 9 - 3 क्या आ गया 6। चाहे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दीजिए या फिर क्या कर दीजिए डायरेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सेकेंड का थर्ड पार्ट, √5 + √2 का होल स्क्वायर, क्या लगा देंगे फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²। कुछ प्रीवियस नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। √5 का स्क्वायर + 2ab, a क्या है √5, b क्या है √2 + b² √2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 2, √5 और √2 सेम रूट नहीं है तो रूट तो कैंसिल नहीं होगा, लेकिन अगर रूट में दो नंबर हैं तो वो आपस में क्या हो सकते हैं मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, √2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 2, क्या बन गया अल्टीमेटली 5 + 2 7, 7 + 2 √10, दिस इज योर आंसर। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है, इतना कुछ इसमें डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से सिर्फ आपने क्या करनी है कैलकुलेशन।
क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन के लास्ट पार्ट को करते हैं, पार्ट 4। क्या क्वेश्चन है? √5 माइनस √2 देन √5 प्लस √2। अगेन क्या बन रहा है? a माइनस बी, ए प्लस बी। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आगे हो या ये आगे हो, मीन्स द सेम। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए क्या है? √5 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √2 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2। आपको बताया था किसी भी नंबर का स्क्वायर है तो उसके रूट को क्या कर देता है? वो कैंसिल। 5 में से 2 गया 3। इसका आंसर आपका क्या आ गया? 3। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ फोर्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर है? ध्यान से करिए, बिल्कुल सिंपल है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी, आज की क्लास का क्वेश्चन 3 और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, और आगे भी यूज होता है। ध्यान से समझिए, आगे की क्लासेस में भी इसकी आपको जरूरत पड़ती है। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। रैशनलाइज का मीनिंग ये होता है, रैशनलाइजेशन का, कि कभी भी आपका डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए। रैशनलाइजेशन मीन्स देयर इज नॉट any number in the denominator which is having root, यानी कि रूट वाला कोई भी नंबर डिनोमिनेटर में होना नहीं चाहिए। तो इनको क्या करते हैं? हम रैशनलाइज कर देते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर से रूट को हटा देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे हटाते हैं? देखिए, सपोज अगर सिंगल नंबर है तो जो रूट का नंबर है उससे ऊपर नीचे क्या कर दो? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से। 1 को 7 से करोगे क्या बन जाएगा? √7। और 7 को 7 से करोगे, अभी आपको बताया था, सेम नंबर अगर रूट के अंदर है और वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो रूट हट जाता है, या फिर उसका स्क्वायर है तो भी रूट हट जाता है, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। तो रैशनलाइज करके क्या आ गया? ये 1/√7 को क्या लिखेंगे? √7/7। तो अब आज के बाद हमेशा ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है कभी भी, किसी भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में। अगर आपका डिनोमिनेटर में रूट आता है तो उसको रैशनलाइज करके फाइनल आंसर रैशनलाइज फॉर्म में ड्रॉप करना है। क्लियर है? तो ये था आपका क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2, फिफ्थ का सेकेंड पार्ट, 1/√6 1/√7 माइनस √6। अगर एक से ज़्यादा नंबर हैं तो उनके बीच के साइन को चेंज करके यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे माइनस है तो इसको रैशनलाइज करते समय क्या लिखेंगे? √7 प्लस √6। अगर नंबर के बीच में माइनस का साइन है तो प्लस लिखिए, प्लस का साइन है तो माइनस, और नंबर को ऊपर नीचे क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? √7 प्लस √6। नीचे देखिए, a माइनस बी, ए प्लस बी, क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फॉर्मूला लिख देंगे, बिकॉज a माइनस बी, ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? √7 प्लस √6, 7 का स्क्वायर 7, 6 का स्क्वायर 6, 7 में से 6 गया 1, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। फाइनल आंसर क्या आ गया? √7 प्लस √6। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका आंसर।
क्या आंसर आ गया रैशनलाइज करके? √7 प्लस √6, यानी डिनोमिनेटर से हट गया और न्यूमरेटर में आ गया। क्लियर है? इसी तरह से क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्लियर है अच्छे से? क्या करना है, बीच का साइन चेंज कर देना, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। क्वेश्चन नंबर 3, 1/√5 प्लस √2। अब इसे रैशनल करना है तो क्या करेंगे, बीच के साइन को चेंज करेंगे। √5 माइनस √2 अपॉन √5 माइनस √2। सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, जिससे कि आंसर पे कोई फर्क ना पड़े। 1 से ऊपर के नंबर को किया तो क्या आ गया, √5 माइनस √2 एज इट इज आ गया। ये क्या है, a प्लस बी, a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a² माइनस b²। रैशनलाइज करते समय इसमें हमेशा यही फॉर्मूला लगेगा और ब्रैकेट में लिख दोगे आप a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये आगे पीछे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऊपर वाला हो गया √5 माइनस √2, नीचे √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, और आंसर क्या आ गया आपका, √5 माइनस √2 अपॉन 3। आंसर 5 में से 2 लेस किया 3। क्लियर है? ठीक है, तो रूट से जो हमारा रूट था वो डिनोमिनेटर से हट गया और कहाँ आ जाता है, न्यूमरेटर में। इसे क्या कहते हैं, रैशनलाइजेशन। और हमेशा जब भी आप इक्वेशन को सोल्व करोगे तो हमेशा रैशनलाइज फॉर्म में आंसर को आप ड्रॉप करोगे, यानी फाइनल आंसर रैशनलाइज फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? चलिए 5th का 4th यानी कि लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये आज की क्लास का भी लास्ट क्वेश्चन ही है, 5th का 4th पार्ट। 1/√2 माइनस 1 अपॉन, आंसर है 4th पार्ट का 1/√7 माइनस 2। रैशनलाइज करते समय क्या करेंगे, साइन चेंज, √7 प्लस 2, √7 प्लस 2। ये फंडा समझ आ गया ना, बीच में माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे से। ऊपर क्या हो गया, 1 ही है तो एज इट इज ही आ रहा है, सब में 1 ही दिया हुआ है, अभी तो सिंपल दिया हुआ है आपको। √7 प्लस 2, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, a² माइनस b²। ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देंगे, a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। √7 प्लस 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7, 2 का स्क्वायर 4। भाई ये रूट था तो स्क्वायर ने इसका रूट कैंसिल कर दिया, ये विदाउट रूट था तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 टाइम्स 2 इंटू 2 यानी कि 4। क्या बन गया, √7 प्लस 2 अपॉन 7 में से 4 लेस किया 3। आंसर क्लियर है? आई होप आपके लिए सेशन यूजफुल रहा हो। दोस्तों अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। दोस्तों आप अपने डाउट हमारी मेल आईडी पर भी सेंड कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसका एडवांटेज आपको ये होगा कि आपको क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएगी, जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे। आप अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।